पर अभिषेक झा करेंगे। भाई मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं और तस्वीरें लगातार चल भी रही हैं अलग अलग जगह की घटनाओं की। मुझे ये बताइए कि यह कानून का राज इसी को कहते हैं क्या? जो अभी ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल किसे कहते हैं, वो दूसरे प्रदेशों का तमाम उदाहरण दिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत और इसका इकबाल बुलंद इसी को कहते हैं। दो पहलुओं में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं अभिषेक जी। पहला यह है कि आपने जो भी घटनाएं गिनाई हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, इस तरह के जघन्य अपराध जब होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, दुखद होता है। हम इस चीज से कभी पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। अगर बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन को अपना मैंडेट दिया है, गठबंधन की सरकार अपना काम कर रही है, तो जवाबदेही पहली हमारी बनती है। घटना छोटी हो कि बड़ी हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो कि अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, बहुत सारे उदाहरण है। आपने नवादा का जिक्र नहीं किया। नवादा में एक पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और वो हत्या तक पहुंच जाता है। बहुत सारे क्राइम्स के पैटर्न होते हैं, लेकिन उन सबके बावजूद मैं बहुत साफ गोई के साथ आपसे ये तो आपने, चलिए आपने तो जवाब उस बात का दे दिया ना, आपने उस बात का जवाब दे दिया कि मैंने कोई ऐसा नहीं है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए बेवजह के आंकड़े गिना दिए। भाई अगर घरेलू हिंसा होती है, घरेलू में घर में कोई विवाद होता है तो हमने उसको नहीं गिनाया। हमने वो गिनाया कि एक लड़की अगर अपने सहेली के घर से कॉपी लेकर पढ़ाई के लिए लौट रही है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं, तो बारिश हो रही होती है और उस दौरान एक युवक घर में खींच लेता है सड़क से लड़की को और रेप कर देता है, वो क्राइम है। उससे सरकार का इकबाल बड़ा बुलंद नहीं होता। मैंने कहा एकदम क्राइम है, जघन्य अपराध। देखिए जघन्य अपराध है और हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। जितने भी आपने आंकड़े गिनाए हैं, जो भी तथ्य आपने पेश किए, उनमें से अधिकांश में सरकार और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी 2 दिन पहले बेगूसराय की भी घटना की आप चर्चा कर लीजिए। तो हम चर्चा से भी पीछे नहीं हटते हैं, जवाबदेही से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन होता क्या है, समाज में क्राइम ना बढ़े, सरकार की तो जवाबदेही प्राइमा फेशिया बहुत बड़ी है ही, लेकिन उसके साथ समाज के हर एक पक्ष की जवाबदेही होती है कि समाज में जब किसी तरह का कोई क्राइम हो रहा हो, उसकी सूचना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो सब लोग उठाएं। जो ये जो पक्ष आता है हमारा कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब जवाब दे रहे होते हैं, क्योंकि जिस बेबाकी के साथ अभी आप विजय सिन्हा जी का बयान चला रहे थे, इन लोगों की आंखों में शर्म का जरा भी पानी होता तो ये अपने प्रदेशों में भी जरूर झांक कर देखते हैं। देखिए हम आरोप के बदले आरोप की राजनीति नहीं कर रहे। अभिषेक झा, नहीं वो वही रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार किसी की हो, ये दलीलें बहुत हल्की लगती हैं अभिषेक झा। ये सब दलील मत दिया करिए, इसलिए कि जब आपके गठबंधन का एक नेता कहता है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर में बोलने का हक है लेकिन बिहार में बोलने का हक नहीं है, क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री अगर मणिपुर पर क्षोभ व्यक्त कर सकते हैं तो बिहार पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? भाई अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है देश के किसी भी कोने में, हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा है कि मणिपुर की बेटी क्या लगा रखा है, या बंगाल में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में कुछ बातें होती हैं, बेटियां देश की है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, सरकारों की जवाबदेही ज्यादा है। हम अपनी जवाबदेही के पीछे नहीं हट बातें कर रहे हैं ना। ये सरकार अगर ईमानदार, हर पार्टी अगर ईमानदार हो जाए ना कि क्राइम को क्राइम के तौर पर ले और दलील ना दे, तो समझ में आएगा कि गंभीरता से ले रहे हैं। अगर बिहार में क्राइम हो और आप मध्य प्रदेश और गुजरात गिनाने लगे, गुजरात में क्राइम हो वो बिहार गिनाने लगे, आम लोग क्या करेंगे? मैंने आपको 2 पक्ष बताए अभिषेक जी, मैंने आपको 2 पक्ष बताए। मैंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की, जवाबदेही स्वीकार की, जहां भी लूप होल्स है उनकी बात की, लेकिन साथ साथ ऐसे राजनीतिज्ञ जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते हैं? जहां हमारे यहां तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं लगती है, लेकिन मणिपुर में 80-80 दिन लगभग बीत जाते हैं। इतने दिनों के बाद FIR दर्ज होती है, चीजें इतनी स्लोली चलती हैं, कोई संवेदना व्यक्त नहीं करता है, मणिपुर जलता रहता है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, SCRB के डेटा का एनालिसिस कर लीजिए, उनको ही दिखता है। एनसीआरबी रिपोर्ट का अगर हवाला दे रहे हैं और बिहार आपको लग रहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में बहुत नीचे है, तो फिर बिहार में तो फिर पुलिस को कह दीजिए ना कि नहीं अभी बैठे रहो, अभी तुमको इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हम एनसीआरबी के आंकड़ों में बहुत अच्छे हैं। आज भी महिलाओं में अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है बिहार, देश में 23वें स्थान पर रहा है। अरे हम तो साफ तौर पर इन बातों को स्वीकारते हैं अभिषेक जी, लेकिन राजनीतिक गिद्धों की तरह ये लोग सिर्फ एक ही चश्मा पहनेंगे तो कैसे होगा? विजय सिन्हा बोलते हैं तो जरा उनसे पूछिए कि तो आप भी बोल रहे थे ना
कि जहां 4 दिन पहले आप भी तो बोल रहे थे ना, मणिपुर को लेकर आपने बोला ना, हमने वो दिखाया ना, हमने चर्चा की ना, हमें लगा ना कि गंभीर मामला है, तो बिहार को कैसे इग्नोर कर दें? आप मणिपुर पर बोले तो आपको अधिकार है, वो बिहार पर बोले तो अधिकार नहीं है। हम तो आप पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे पर भी तो कर रहे हैं ना आरोप प्रत्यारोप। मैंने आपकी बारे में नहीं बोला मैडम, मैंने नहीं बोला आपकी बारे में, मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा मैडम, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बिहार क्या होता है? देश के, अच्छा देश के किसी कोने में, देश के किसी कोने में, एक मिनट मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूँ। बिहार में आपकी सरकार है, महिला होने के नाते संवेदनशीलता दिखाइए कि हाँ भाई महिलाओं पर अपराध होगा। मैं उस सरकार से भी सवाल पूछूंगी नहीं, ठीक है, सुहेली मेहता जी, अपराध होगा। सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता